नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल आशीर्वाद में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज के अंतर्गत आता है और इससे 10 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज हम शुरू करते हैं सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर और देखते हैं कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है और उसका एकदम ऑथेंटिक मतलब एकदम एक्यूरेट, एकदम सही और एक प्रॉपर वे में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। एग्जाम हॉल में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले 2022 का 84 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 4 है, 12 है, 36 है, 108। आपको एक बात बता दें कि 1 से लेके और 30 तक के सारे स्क्वायर आपको याद होना चाहिए और 1 से लेके 20 तक के आपको सारा क्यूब याद होना चाहिए। मतलब इन संख्याओं का वर्ग और इन संख्याओं का घन आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक, जब आप इतना याद करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, अब जब इतना कर लेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए यहाँ पर 4 है, 12 है, 4 से 12 गया तो कितना गया, 3 गुना चला गया। अच्छा, 12 से 36 तो ये भी 3 गुना है और 36 से 108 ये भी 3 गुना है। तो 108 से 3 गुना करेंगे तो 3 से जैसे ही गुणा कीजिएगा तो 3 8 है 24 का 4 होगा और हासिल होगा 2। तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 3 8 है 24 का 4 और इसमें जो गुणा करेंगे तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, मतलब दूसरा स्थान पर 2 हमारा केवल एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर चौथा। अब 85 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 48 से 24 इसका ठीक आधा हुआ है, आधा मतलब कि इसमें 2 का भागा दिया गया है। और 24 से 96 ये क्या हुआ है, अब देखिए इस यहाँ पर 24 से 96 अगर देखें तो 4 गुना हुआ है। 96 से 48 ये भी भागा 2 हुआ है और 48 से 92 ये भी 4 गुना हुआ है। तो अब जब इस सीरीज में है कि भागा 2 गुणे 4, तो अब नेक्स्ट बार क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट बार फिर से भागा 2 करेंगे और जैसे ही भागा 2 करेंगे तो 2 9 18 और 1 19 2 6 का 12, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 86 नंबर देखिए, और 3 से 8 गया। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है 2 से 3 कैसे हुआ। तो 1 से गुणा करके और 1 जोड़ दीजिए, देखिए 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसमें 1 से गुणा हुआ तो इसमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ दे रहे हैं, तो 3 दूनी 6 और 6 2 8। ठीक, इसी तरह से इसमें 3 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे तो 38 का 24 3 27। और ठीक इसी तरह से इसमें भी 4 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। और अगली बार 5 से गुणा करेंगे और 5 ही जोड़ना है। तो अब एक बात आपको सोचना होगा कि 5 दूनी 10, 10 करेंगे तो 0 होगा, यूनिट डिजिट 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो पहला अंक 5 होगा। पहला अंक 5 हमारा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर भी आप गुणा करके देख लीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल है, 5 एकम 5 1 6 और 5 यहाँ पर 560 हजार और 5 जोड़ेंगे तो 565। एग्जाम हॉल में आप यूनिट डिजिट के सहारा से सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर फील होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखने में आपको अजीब सा लगेगा लेकिन ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब 0 से 4 आप गए तो कितना हुआ, +4। 4 से 6 गए तो कितना हुआ, +2। और 6 से, सॉरी ठीक है, यहाँ पर 6 से 3 गया तो -3। अब ठीक यहाँ से देखिए फिर से 3 से 7 यानी +4 और 9, 7 से 9 तो 7 से 9 यानी +2 और 9 से 6 यानी कि -3। ठीक, इसके बाद ऐसे ही सीरीज रिपीट होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, +4 +2 और -3 का सीरीज है। एक बार +4 कीजिए, फिर उसके बाद +2, फिर उसके बाद -3। +4 इसमें करेंगे तो 7 और +2 करेंगे तो 9, -3 करेंगे तो 6। तो ठीक यही सीरीज अगले बार रिपीट होगा, +4 करेंगे और 6 में +4 करेंगे तो 10 होगा और 10 हमारा केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 है। और देख लीजिए यहाँ पर कि +4 किए तो 10 और 10 में फिर +2 करें तो 12, अगला सीरीज आ जा रहा है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा।
अब इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में सोचना है और बनाना है। आपको प्रीवियस ईयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट होते हैं, और आपको पैटर्न का पता चलेगा कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अब ये देखिए क्वेश्चन 4 है 9 है। अब यहाँ पर देखिए खाली स्थान है 39 है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा। अगर हम 4 से 9 पर जाने की कोशिश करें तो क्या होगा। 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ से 9 दूनी 18 और 1 19, 19 दूनी 38, 1 39। कहने का मतलब यह है कि यह गुणा 2 करके प्लस 1 कर दीजिए। यहाँ पर भी गुणा 2 करके प्लस 1 कर दीजिए। तो देखिए 4 दूनी 8 1 9 और 9 दूनी 18 1 19, तो 19 होना चाहिए। अच्छा, जब यही सीरीज है तो यह भी सही होना चाहिए। तो 19 दूनी 38 और 1 39 आ जा रहा है एकदम। इसका मतलब यहाँ पर 19 होगा, और 19 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी इस क्वेश्चन नीचे वालों को आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 2 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 और 40 2 42। ठीक, अच्छा 42 दूनी 84, 84 2 86, मतलब कि गुणे 2 प्लस प्लस 2 नीचे वाला में सीरीज है कि गुणा 2 से कीजिए और प्लस 2 कीजिए, और ऊपर वाला में गुणा 2 कीजिए प्लस 1 कीजिए, और इसी सीरीज को बना करके क्वेश्चन तैयार कर दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर 120 और 11 है, इसका अंतर को आप देखिए। ठीक, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 9 गया तो 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें अंतर कितना का है, इसमें अंतर आप देखिए, इसमें अंतर है 9 और तो 9 है, 9 में से 8 गया तो 1। ठीक, अब देखिए मतलब कहने का यह है कि इसमें से यह माइनस हुआ है तो यह आया है, फिर इसमें से यह माइनस हुआ है तो यह आया है, और इसमें से माइनस करना है हमको। तो क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पर क्या बचा 7 में से 6 गया तो 1, ये आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 13 में से 8 गया तो 5। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा 5 में से 4 गया तो 1, ये माइनस किया तो इतना आया। अगली बार क्या माइनस करे तो क्या आना चाहिए, आप इससे लॉजिक लगा सकते हैं। मतलब ये 21 है, 19 है, 17 है तो 15 है, मतलब दो दो का अंतर है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर 13 माइनस होगा। और 13 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया, पहला अंक ही 5 आया, और जब पहला अंक 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी प्रॉपर सोल्यूशन देख लीजिए, 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, मतलब पहला आंसर हो जाएगा हमारा 35। अब 90 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, 22 है और 24 है, तो यहाँ पर प्लस 2 है, 24 है 28 है तो प्लस 4 है, तो इस बार क्या होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 5 गया तो क्या हो गया 3। ठीक, अब आपको यहाँ से आकलन करना है कि 2 से 4 अगर जा रहे हैं तो 2 प्लस 2 करेंगे तभी 4, और 2 गुणे 2 करेंगे तभी 4। अब सवाल यह उठता है कि प्लस 2 करें या फिर डबल करें, तो कैसे पता चलेगा। हम पूरा सीरीज को एक बार विजुअलाइज करेंगे तब देखेंगे। हम देखते हैं 32, तो 32 तो मतलब गुणा करने के बाद ही आ जाएगा किसी छोटा नंबर से बड़ा नंबर। तो पहले इस गुणा वाला को चेक करते हैं, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। कहने का मतलब कि हमने यह देखा कि 2 से 32 तक जाने में एक छोटी नंबर से बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, जो कि मल्टीप्लाई करने पर ही प्राप्त होगा, जोड़ने से नहीं आ सकता है। तो हमने मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन चेक किया और ऑप्शन इस पर फिट बैठ गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको सीरीज में देखेंगे हम, 28 8 कितना हो जाएगा 36, और 36 में 16 जोड़कर देखेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 52 आ जा रहा है। इसका मतलब इस जगह पर 36 होगा, और 36 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, इसी तरह से हम बाकी के जो क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं बारी बारी से, सारे प्रीवियस ईयर। इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करना है, आपको एक बेस्ट अप्रोच प्राप्त। अब देखिए 2021 का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 36 है, 49 है, 64 है, 81 है। ध्यान से देखिएगा, तो ये 6 का क्यू स्क्वायर है, 7 का, या 8 का, या 9 का, तब आसानी से बता सकते हैं कि 10 का स्क्वायर अगला होगा जो कि 100 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 से 6 12, मतलब इस तरह से बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से इसे देखें तो यहाँ से यहाँ पर गए तो प्लस 2, यहाँ से यहाँ पर गए तो गुणा 2, यहाँ से यहाँ पर गए तो फिर से प्लस 2, और यहाँ से यहाँ पर गए तो गुणा 2, मतलब कि ये प्लस 2 और गुणा 2 इसी रूप में सीरीज में चला जाएगा। ठीक, तो 28 और 2 यहाँ पर क्या हो रहा है 30, और 30 का जैसे ही आप डबल करेंगे गुणा 2 तो हमारा 60 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 है 3 5 है,
तो 1 से 5 गए तो कितना गए, 1 से 5 4 जोड़ा, 4 जोड़ा गया यहाँ पर, 5 से 13 तो यहाँ पर 8 जोड़ा गया प्लस में, और 13 से 25 प्लस 12 हो गया, और 25 से 41 अगर बात करें तो कितना हुआ, देखिए तो 4 का डबल 8, 8 का डबल 8 4 12 और 12 4 16, मतलब यहाँ पर 16 जोड़ा गया। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें चार्जर का सीरीज बढ़ रहा है और उसी को बढ़ा करके इसमें जोड़ रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, प्लस 20, क्योंकि 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 और 20 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 61, मतलब हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला बार तो 6 होगा, 6 सभी ऑप्शन में ऊपर रहे। ठीक, रूट 5 ले 5 गया तो क्या हुआ, अब आपको पता नहीं होगा लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी रूट में दो संख्याओं को गुणा कीजिएगा ना तो रूट से बाहर आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूट 5 है और यहाँ पर रूट 5 है लेकिन रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब अवश्य इसमें रूट 5 ले गुणा हुआ होगा, इसमें रूट 5 ले मल्टीप्लाई हुआ है, तो रूट 5 गुणे रूट 5 क्या हो जाएगा 5। फिर अगला देखिए इसमें भी रूट 5 ले गुणा हुआ है, क्योंकि 5 यहाँ पर है, रूट 5 10 का 10। जैसे ही आगे देखिएगा तो यहाँ पर भी रूट 5 लें, इसमें से 5 से गुणा कीजिएगा तो 5 एगो बाहर आएगा और ये 5 पहले से है, दोनों गुणे पर गुणा कीजिएगा तो 25। तो अगला क्या हो जाएगा 25 रूट 5, क्यों, क्योंकि गुणा करने पर यही आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 से 10 हुआ और 10 से 40। ठीक, तब क्या होगा, अब ध्यान से आपको देखने पर महसूस होगा कि ये 5 गुणा है और ये 4 गुणा है और ये कितना गुना है 3 गुना है, तो अगला हमारा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं तो घट रही है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए 15 के बाद आपको 16 दिखा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये मिस्टेक से लिखा गया फिर भी आपको हम दिखा रहे हैं 16, DEF है, DEF। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद G यहाँ पर गैप है G, इसके बाद HIJ। ठीक, फिर देखिए K और L 2 गो गैप है, MNO, तो अगला बार 3 गो गैप हो जाएगा, क्या गैप हो जाएगा PQR और S ले चालू होगा, और देखिए यहाँ पर 3 3 3 3 गो ये भी होगा, STU यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 के बाद 17, यहाँ पर ये 5 है और ये 10 है, ये 15 है, मतलब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये 5 5 बढ़ रहा है। यहाँ पर 20 से 25 हुआ तो ये भी 5 बढ़ रहा है, मतलब पूरा सीरीज 5 ले बढ़ रहा है। तो 5 अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये 8 है, अगर 5 हम बढ़ा दें तो लास्ट में 13 जो कि हमारा M को रिप्रेजेंट करता है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एंड पॉइंट जो है वह M पर होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करने मिस हो गया। कहने का मतलब कि यहाँ पर जब 15 है और 5 जोड़ रहे हैं तो 20 से शुरू हो रहा है, हमको यही देखना चाहिए था कि 8 है 5 जोड़ रहे हैं 13, तो 13 से स्टार्टिंग होगा, हम एंड पॉइंट बोल दिए, मतलब कि ऑप्शन हमारा M से शुरू होगा। ठीक, तो M हमारा 2 ऑप्शन में है, बाकी के 2 ऑप्शन तो छट गया। अब जैसे ही यहाँ पर M आ गया तो इसके बाद 5 आप जोड़ कर देख लीजिए, तो ये है 13 और 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 9 के 19 आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि 18 18 के 5 23 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना प्रॉपर वे में हम सोल्यूशन इसका कर पा रहे हैं। और बाकी के जो ये 3 क्वेश्चन है इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ए है और ए है, तो यहाँ पर बी गैप हो गया, सी डी आ गया। ठीक, फिर इसके बाद डी ई और एफ गैप हो गया 3 गो, तब जी एच आई आ गया। ठीक, अब सॉरी यहाँ पर ई एफ 2 गो गैप हुआ है, चूंकि सी डी तो है ही, ई एफ गैप हो गया तो जी एच आई आ गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 गो गैप, यहाँ पर 2 गो गैप, तो फिर अगले बार 3 गो गैप होना चाहिए। तो 3 गो गैप कौन कौन हो जाएगा, आई तो है ही, तो जे हो जाएगा और के हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये तीनों लेटर जो है गैप में होगा और एल के बाद जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 1 गो था, 2 गो था, 3 गो था, तो अगला बार 4 गो होगा। तो एम से चालू कर दीजिए, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा और पी हो जाएगा। ठीक, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, एम एन ओ पी, ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बोले थे हम कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसका ऑप्शन को आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर सी है, बी है और ऑप्शन में भी सी बी है, मतलब कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो ये है दो ही मतलब अक्षर है और दोनों ही रिपीट के रूप में हो। तो आप ध्यान से अगर देखें तो 3 गो सी है और 2 गो बी, इसका खाली जगह, इसका मतलब हो सकता है 3 गो बी यहाँ पर हो जाए। फिर इसके बाद 3 गो ए हो जाएगा, फिर 3 गो सी हो जाएगा, फिर 3 गो बी, फिर 3 गो ए।
इस तरह से हमारा यह सीरीज बना रहा है, ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या भरे यहाँ पर, एगो तो बी भर दिए, फिर इसके बाद ए भर दिए, तो बी और ए हमारा तीसरा और पहला ऑप्शन में है। तो फिर अगला देखेंगे हम, बी है, ए है, सी है, बी है, ए है, सी है, और यहाँ पर बी है, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। बी ए सी से ही पकड़ा गया। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन को आप जैसे ही देखेंगे आपको महसूस होगा कि कितना नंबर है। पहले इसको काउंट किया जाता है, बताए थे सोल्यूशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12 गो है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है 3 या 4 पर। हम इसको चेक करेंगे और जैसे ही चेक करेंगे हमको पता चल जाएगा। 1 2 तीसरा पर हम चेक करें तो लास्ट में टी हो रहा है। 1 2 तीसरा पर चेक करें तो लास्ट में टी हो रहा है। 1 2 तीसरा पर लास्ट में टी, यहाँ पर खाली हो रहा है। मतलब ज़्यादा चांस है ना कि लास्ट वाला जो 3 पर है उसी पर मतलब चेक हो जाएगा। क्योंकि सेकंड स्थान पर एस है और यहाँ पर भी एस है। हो सकता है सब में सेम हो। जब फर्स्ट में टी है तो यहाँ पर भी टी होगा, और यहाँ पर देखिए एस है तो यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, लास्ट में टी हर जगह है तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा। मतलब हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया टी एस टी वाला। ठीक, तो हम क्या क्या भरे, पहले टी भरे, इसके बाद एस, फिर डबल एस, टी एस डबल एस। ठीक, तो कौन हमारा ऑप्शन हो जाएगा, टी डबल एस और टी। ठीक, टी डबल एस टी, आंसर हमारा टी डबल एस टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। मतलब चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमने कि 2 प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन को देखा, कितना आसानी से कर पाए। अब इसी तरह से हर एक एग्जाम को हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को देख पाना। 2020 का क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी पर। यहाँ पर देखिए ऐसे संख्या में, ऐसे चीज़ों में क्या होता है, सबसे पहले गिन लेते हैं। गिनिए तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 जब है तो इसे हम 4 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। तो 4 गो पर आप बांट दीजिए। ठीक, जैसे कि हमने बताया था इसको सॉल्व करने में। अब इसको कंपेरिजन करेंगे। ये देखिए सबसे पहले शुरू में P है, यहाँ पर S है, मतलब ये एलिमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होता तो सेम होता। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जाएंगे यहाँ से यहाँ पर तो ये सेम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर P है तो यहाँ पर P है, और ये वाला Q है, दोनों खाली है। यहाँ पर देखिए S स्टार्टिंग में है लेकिन यहाँ पर गायब है, लेकिन सेकंड वाला दोनों मैच कर रहा है और लास्ट वाला ही मैच कर रहा है। मतलब हमारा कन्फर्म हो गया कि ये को छोड़ करके सेम एलिमेंट है। ठीक, तो आप फिक्स कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सेकंड स्थान पर क्या है, यहाँ पर खाली, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेकंड स्थान पर क्यू है तो क्यू यहाँ पर हम भर सकते हैं। थर्ड स्थान पर आर है तो यहाँ पर आर भर सकते हैं। यहाँ पर चौथा का स्थान एस है तो एस यहाँ पर भी हो जाएगा। अच्छा, पहला स्थान इसमें जो है इसमें सेम होगा तो एस होगा तो एस है। अच्छा, सेकंड स्थान अंतिम से, तो अंतिम से क्यू है तो क्यू है। अब हमने क्या भरा, आर क्यू क्यू और आर क्यू एस। ठीक, आर क्यू देखिए यहाँ पर आर क्यू और एस। एक बार फिर से देखिए आर क्यू एस आर क्यू एस, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर दूसरा। अच्छा, अब इस 27 नंबर में देखिए, इसको भी काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 4 गो पर बांट दीजिए आंख मुद करके। 1 2 3 4 गो पर बांट दीजिए। 1 2 3 4 गो पर बांट दीजिए। अब आप देखेंगे कि लास्ट शुरू वाला ए है, शुरू वाला बी है, यहाँ पर मैचिंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें सेम नहीं है। ठीक, अच्छा एगो छोड़ करके देख लेते हैं। जैसे इसमें था, हो सकता है एगो छोड़ करके सेम हो। यहाँ पर शुरू दूसरा वाला बी है लेकिन दूसरा वाला ए है। अब देखिए तो दिमाग खराब कर देगा, मतलब यहाँ पर सेम है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में देखेंगे कि सब जगहों पर क्या क्या है। तो दूसरा स्थान पर बी है और यहाँ पर दूसरा स्थान सी है, बी और सी। ठीक, इसमें क्या है, ए है, फिर इसमें क्या है, बी, मतलब हमारा कंफर्म सीरीज मिल गया। बी से सी, सी पर ए और ए से क्या हो जाएगा, बी। अब इसी सीरीज को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। लास्ट वाला में क्या है, बी, और यहाँ पर खाली है, यहाँ पर बी है, तो मतलब बी से पहले आएगा, तो बी से पहले ए हो जाएगा, यहाँ पर ए भर देंगे। यहाँ पर शुरू वाला में, तो शुरू वाला में देखिए ए है, बी के बाद क्या होगा, ए है, बी, और बी के बाद सी आ रहा है तो सी भरेंगे। अब यहाँ पर तीसरा स्थान देखेंगे तो तीसरा स्थान पर सी है, सी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद क्या होगा, सी के बाद ए के बाद बी आ रहा है, तो तीसरा स्थान पर हमारा बी हो जाएगा।
अंतिम देख लीजिए, ए है, बी के बाद क्या आ जाएगा, ए है, बी के बाद सी आ जाएगा, तो अंतिम में सी हो जाएगा। अब अंतिम से दूसरा इसमें देखिए, तो अंतिम से दूसरा यहाँ से देखिए, सी है, सी के बाद ए है, सी है, सी के बाद ए है, और ए के बाद बी है, बी के बाद क्या आ जाएगा, डी के बाद सी आ जाएगा। तो हमारा सीरीज तैयार हो गया। ठीक, हमने क्या क्या भरा, ए सी सी और सी, मतलब सबसे पहले ए भरा, सी भरा, सी भरा, तो ए भरा और सी भरा, सी, मतलब कि इसमें से हम मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए डबल सी, ए सी बी सी और सी, ए सी बी सी सी, ए सी बी सी सी, ए सी बी सी सी, ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है, ए सी बी सी सी। 28 नंबर आप देखिए, इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 गो है तो 3 गो पर या फिर 5 गो पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 3 गो पर डिवाइड करें तो क्या होगा, और 5 गो पर डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, 1 2 3 गो पर डिवाइड करते हैं, 1 2 3 गो पर, यहाँ पर भी 3 गो पर, यहाँ पर भी 3 गो पर। अब इसमें सब में चेक करेंगे, शुरू में ए है या शुरू में सी है, सेम नहीं है। यहाँ पर ए है तो इसमें सेम होना चाहिए, तो बी है लास्ट में, बी है लास्ट में, तो हो सकता है इससे मैच करे। जब इससे मैच करे तो यही मैच होना चाहिए। तो जब ये मैच होना चाहिए इससे, तो शुरू में सी है और यहाँ पर शुरू में गायब है, यहाँ पर ए है, तो हर जगह सेम होना चाहिए। तो कहाँ पर ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि 3 गो पर हम बांट करके इसको नहीं देख पा रहे हैं। ठीक, या तो सब में सेम या फिर एक अलग अलग सेम। अच्छा, जब ऐसा कंडीशन आता है तो सब में हम देखते हैं कि कौन सा मतलब एलिमेंट मौजूद है सब में। तो शुरू वाला यहाँ पर देखिए, तो शुरू वाला यहीं में गायब है, दूसरा वाला तीसरे में गायब है, तीसरा वाला इसमें गायब है, तो इस पर ये बात नहीं बनेगी। कन्फर्म हो गया कि हमको 5 गो पर बांटना होगा। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 गो पर बांट दीजिए, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5 गो पर और 5 गो पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ए शुरू में है, यहाँ पर शुरू में सी है। ठीक, मैच नहीं किया, कोई बात नहीं है, इससे देखेंगे हम, ए शुरू में है, शुरू में गायब है, सेकंड है तो सेकंड गायब है, थर्ड वाला बी, थर्ड वाला सी, तो कहाँ से भी मैच नहीं किया। तब क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, सब में जो मौजूद है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सब में इसमें क्या मौजूद है, थोड़ा देर के लिए इसको हम हटा देते हैं साइड में। ठीक, और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट वाला ए है, फर्स्ट वाला सी है, फर्स्ट वाला गायब है, सेकंड वाला इसी में गायब है, और थर्ड वाला की अगर हम बात करें तो थर्ड वाला पर हमारा क्या है, बी, और थर्ड वाला यहाँ पर क्या है, थर्ड वाला यहाँ पर ए है, और थर्ड वाला इसमें देखें तो थर्ड वाला में सी है। तो हम कह सकते हैं कि बी आ रहा है और बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, फिर इसी सीरीज को रिपीट किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए आप सेकंड स्थान पर भरना है, मतलब सेकंड स्थान पर यहाँ पर भरना है। अच्छा, सेकंड स्थान पर यहाँ पर बी है, तो बी से ठीक पहले आप जाइए, तो बी से ठीक पहले आएंगे तो सी, और सी से पहले ए, तो बी से ठीक पहले सी, और सी से ठीक पहले क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अब लास्ट में यहाँ पर देखिए, लास्ट में यहाँ पर बी है और बी से पहले, तो बी से पहले क्या आ जाएगा, सी, सी आ जाएगा यहाँ पर बी से पहले। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर शुरू वाला में, तो शुरू वाला में इसमें देखिए सी है, तो सी के बाद क्या हो रहा है, सी के बाद बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, अब अगला देखिए, सी के बाद यहाँ पर बी हो गया। ठीक, अब इसमें लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट में सी है, सी के बाद बी है, और बी के बाद क्या होगा, सी है, सी के बाद बी, बी के बाद हमारा ए हो जाएगा। इस तरह से हमने सीरीज को कंप्लीट कर लिया। तो हमने क्या क्या भर लिया, यहाँ पर ए भरा, ठीक, इसके बाद क्या भरा, सी भरा, फिर इसके बाद क्या भरा, सी, फिर से क्या हमने भरा, बी, और बी के बाद फिर हमने लास्ट में ए भरा। तो लास्ट में ए वाला ऑप्शन हमारे पास 2 गो है, और ए डबल सी होना चाहिए। तो ए डबल सी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, ये 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर को आप देखिए, सबसे पहले गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 को पर आप बांट सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गो पर। ठीक, तो आप देखिएगा ध्यान से इसमें, तो क्या हो रहा है आपको देखने में ही पता चलेगा कि यहाँ पर के है, यहाँ पर एम है, सीरीज तो सेम है नहीं, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, लेकिन दूसरा वाला आर है, एन है, फिर भी सेम नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में आपको एक बेस्ट ट्रिक अपनाना होगा कि इसको ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पर सब में एक एक गैप खाली है, और यहाँ पर आप देखेंगे ना कि 4 ही अक्षर इसमें यूज हुआ है, एम आर एन के, तो बारी बारी से यूज कर दीजिए। यहाँ पर किस चीज़ का कमी है, के का, इसमें किस चीज़ का कमी है, एन का,
इसमें किस चीज़ का कमी है, आर का, और इसमें किस चीज़ का कमी है, तो एम का। बस आप इसी चीज़ को भर करके सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने क्या भर दिया, के भरा, एन भरा, फिर इसके बाद हमने आर भरा, और आर के बाद क्या भरा हमने, एम। ठीक, तो के एन आर एम हमारा राइट आंसर, के एन आर एम, के एन आर एम, के एन आर एम ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 94 है, 88 है, 76 है। 94 से आप अगर 88 जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, -6। यहाँ पर 76 जाएंगे तो क्या हो रहा है, -12, और यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, -12। अब थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि 6 से 12, और 12 से यहाँ पर अगर हम देखें कि 24 हो रहा है, 24, इसलिए कि 6 में 4 गया 2, और 7 में से 2 गया 5। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 6 है, 6 के डबल 12 है, 12 का डबल 24 है, 24 का डबल 48, लेकिन जैसे ही 48 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 ऑप्शन में है ही नहीं। और आपका दिमाग खराब हो गया यहीं से कि क्वेश्चन को अब सॉल्व करें तो कैसे करें। तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा सोचना होगा। 6 से 12 अगर जा रहे हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसका डबल है या फिर 6 इसमें जोड़ा गया है। ठीक, अच्छा 12 से 24 गए तो क्या होगा, 12 से 24 या तो 12 जोड़ें या फिर 12 को डबल किए। अच्छा अगला क्या हो सकता है, तो इसका हम सीरीज देखेंगे। 6 है, 12 है, तो थोड़ी देर के लिए आप ऊपर आ जाइए। ठीक, यहाँ पर देखिए 6, 12 और क्या है, यहाँ पर 24 है। फिर देखेंगे तो 6 और 12 में किस चीज़ का सीरीज है, 6 का, और इसमें किस चीज़ का सीरीज है, 12 का। तो हो सकता है अगली बार 18 प्लस किया गया हो, क्यों, क्योंकि डबल करने पर तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ऐड किया गया है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1, और क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 1 4, मतलब 42 हमको माइनस करना है। तो आप यहाँ पर 42 जब माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 5 में 4 गया 1, मतलब हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 से 9 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4, और 9 से 17 जाएंगे तो +8, और 17 से 33 जाएंगे तो 4 8, इसमें से घटा दीजिए तो 16 हो जाएगा। मतलब इसका डबल होता चला जा रहा है। तो 16 का डबल क्या हो जाएगा, 32, और 32 जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 3 3 65 हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, अगला 5 है, 9 है, तो फिर से यहाँ पर 4, अच्छा 9 से 21, तो 9 से 21 जोड़ेंगे तो कितना, 9 से 21 जाने पर कितना प्लस करना होगा, तो 12, तो 12 से 57 जाने पर कितना प्लस करना होगा, यहाँ पर 36 प्लस हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर 108 प्लस हो रहा है। तो अगला बार क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, 4 के 3 गुना है 12, 12 के 3 गुना 36, 36 का 3 गुना, अगला बार भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना आप करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 324। ठीक, और 324 आप जोड़ दीजिए तो 5 4 9 6 2 8 और 3 1 4, मतलब 489। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। 33 का देखिए आप, 2601, 2601 देखेंगे तो ये 51 का स्क्वायर है। आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। ये 17 का स्क्वायर है, और ये कितना का है, 18 का स्क्वायर, मतलब इसमें 3 से भागा दिए तो 17 आ गया। ठीक, और 17 में +1 जोड़े तो 18, फिर 18 में 3 से भागा देंगे 6, और 6 में +1 करके सीरीज करेंगे, लेकिन जैसे ही 6 करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 36। अब 7 से 18 देखेंगे आप तो इसमें बढ़ रहा है 11, और 18 से जब 40 देखेंगे तो ये 22 बढ़ रहा है, और 22 से 73 देखेंगे तो ये 33 बढ़ रहा है। इसी तरह से 11 का मल्टीपल बढ़ रहा है हमारा। ठीक, तो 11 दूनी 22, अगर 33, 11 चौके 44 है, और 11 5 55, 55 हमको जोड़ना है तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 5 1 6 1 हासिल 7, मतलब कि 72 होगा, और 172 सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। 14 से 19 देखिए, 14 से 19 ये क्या हो गया 5, और 19 से 29 कितना हो गया 10, और 10 से 39 कितना हो जाएगा 20, और 20 से 89 कितना हो जाएगा 40, और इसी तरह से करेंगे आप तो 5 का डबल 10 दूनी 20 दूनी 40, और 40 दूनी 80, मतलब कि 9 और 8 8 16, माने ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, तो थोड़ी सा आपको परेशानी होगी लाइट के अभाव में, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहते हैं कि एसएटी का यानी कि मैथ का सभी 20 क्वेश्चन, वो भी लगातार पिछले 5 साल के क्वेश्चन का,
प्रॉपर सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल जाए, जो कि देखने में बहुत ही टफ लगता है, लेकिन यकीन मानिए हम आपको बेस्ट तरीका से सही एकदम एक्यूरेट इसका सॉल्यूशन कर देखा है। अगर आप चाहते हैं उसे देखना तभी कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। हम आपको एक लिंक देंगे जिसके थ्रू आप पिछले 5 साल के सारे सॉल्यूशन को देख पाएंगे और आपको महसूस होगा कि आप मैथ का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।